नमस्कार दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी तिजोरी भी है जिसे डूम्सडे वॉल्ट कहा जाता है, यानी कयामत के दिन की तिजोरी। और इसका ताला तभी खुलेगा जब दुनिया खत्म होने को होगी। नॉर्वे में बेहद कम तापमान पर रखे इस लाकर पर एक या दो नहीं बल्कि 100 देशों की दावेदारी है। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या है तिजोरी में और कयामत आने तक इसे क्यों संभाल कर रखा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस तिजोरी को बनाने का मेन एम दुनिया के हजारों लाखों प्रकार के बीज और स्पीसीज को कई सौ सालों तक संभाल कर रखना है। लेकिन क्या कारण है कि इतनी भारी मात्रा में बीज और स्पीसीज को स्टोर करके रखा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लगभग 65 मिलियन साल पहले आखिरी प्रलय आई थी, तब धरती से डायनासोर ही नहीं बल्कि ऐसे न जाने कितने जीव थे जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए या खत्म हो गए, जिससे इसे पांचवी सबसे बड़ा सामूहिक विनाश कहा गया। और अब वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि जल्द ही छठवीं प्रलय भी आ सकती है, जिसमें बहुत सी स्पीसीज समेत इंसानों का भी खात्मा हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया, फंगी और पेड़ पौधे ही नहीं, रेप्टाइल्स, पक्षी, मछलियां सब खत्म हो जाएंगे। और इसका मेन वजह होगा क्लाइमेट चेंज। लेकिन कयामत करीब आ ही जाए तो उसके बाद दुनिया को चलाए रखने के लिए कुछ तो चाहिए। इसमें सबसे जरूरी है अनाज, और इन अनाजों के लाखों किस्मों को सेफ रखने के लिए ही बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज डूम्सडे वॉल्ट। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे दुनिया को अंत की ओर धकेल रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु कई सालों में किसी क्षेत्र के औसत मौसम को कहते हैं, और जब उन परिस्थितियों में औसत बदलाव होता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लेकिन आज हम जलवायु परिवर्तन में जो तेज बदलाव देख रहे हैं वह हमारे और आपके घरों से लेकर कारखानों और परिवहन के लिए तेल, गैस और कोयले का उपयोग करने की वजह से हो रहा है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो बहुत ही भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं। और ये गैसेस धरती के ओजोन लेयर को बहुत ही साइलेंटली नुकसान पहुंचाती रहती हैं, जो कि हमें और आपको पता भी नहीं चलता। जिससे ओजोन परत में छेद होने की वजह से सूर्य की गर्मी धरती पर जरूरत से ज्यादा आने लगती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है। और इस बढ़े हुए टेम्परेचर का असर इस हद तक होता है कि ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और समंदर के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी होती दिखाई देती है। 19वीं शताब्दी की तुलना अगर आज के दुनिया के टेम्परेचर से की जाए तो लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है, और वातावरण में CO2 की मात्रा में 50% की वृद्धि भी हुई है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट के मुताबिक यदि हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो तापमान वृद्धि को कम या एकदम स्लो करना होगा, और ग्लोबल वार्मिंग के असर को भी ईयर 2100 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि इस बारे में अगर जल्दी फैसला नहीं लिया गया और ऐसा ही चलता रहा तो पूरी धरती 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो सकती है। स्वतंत्र क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ग्रुप की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अंत तक दुनिया 2.4 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ जाएगी। और सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकती है, जिससे भयानक गर्मी की लहरें उठेंगी। लाखों लोग अपने घरों को बढ़ते समुद्र के जल स्तर में खो देंगे और पौधों और जानवरों की प्रजातियों की अपरिवर्तनीय हानि होगी। यही बात इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पृथ्वी की औसत सतह का तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये बढ़ोतरी पूर्वानुमान से एक दशक पहले हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएं आएंगी। इसी को देखते हुए दुनिया ने इस खास तिजोरी को डिजाइन किया है। तो आइए दोस्तों, दुनिया के इस खास तिजोरी स्टोरेज डूम्सडे वॉल्ट के मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल बातों के बारे में जानते हैं। देखिए, इस खास तिजोरी स्टोरेज डूम्सडे वॉल्ट को ग्लोबल सीड वॉल्ट भी कहा जाता है, जो आर्कटिक सागर के पास नॉर्वे के स्पिट्सबर्गन आइलैंड पर बनाया गया है। दुनिया के एक कोने में तिजोरी बनाने की एक वजह यह है कि नॉर्थ पोल के करीब होने के कारण ये जगह हमेशा काफी ठंडी रहती है, और इससे अनाज के बीज हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। इतने रिमोट इलाके में बीजों की तिजोरी इसलिए बनाई गई कि यहाँ तक किसी भी बड़े युद्ध और परमाणु विस्फोट का खतरा नहीं रहता है, और न ही यहाँ पर किसी देश का पहुंच है। जब फरवरी 2008 में ये तिजोरी बनी तब से अब तक इसमें 100 देश शामिल हो चुके हैं। जो भी देश अपना बीज संरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें एक फीस देनी होती है। साथ में नॉर्वे सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जो बीजों की क्वालिटी और उनके प्रिजर्वेशन पर होता है। ये घोषणा भी करनी होती है कि बीज पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। देखिए, यह बैंक के लॉकर सिस्टम की तरह ही काम करता है। जैसे बैंक लॉकर में हम गहने या जरूरी कागजात रखते हैं और बदले में फीस देते हैं, उसी तरह नॉर्वे का सीड वॉल्ट भी काम करता है। अगर कोई देश अपने बीज वापस लेना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, इस पर उसी देश का मालिकाना अधिकार होता है। बट बैंक के लॉकर से डूम्सडे वॉल्ट थोड़ा अलग है। यहाँ एक बार बीज जमा करने के बाद देश जब तक उसे मांग नहीं सकते हैं।
हालात खराब होने पर, युद्ध के दौरान जब खेती बाड़ी खत्म होने लगे या किसी कुदरती आपदा के बाद क्रिस्टली हालातों में ही बीज वापस लेने की मांग हो सकती है। जैसे 2010 के बाद सीरिया में अरब क्रांति के दौरान भारी तबाही मची थी, तब उसकी बहुत सी खेती नष्ट हो गई थी। ऐसे में उस देश की मांग पर उसके सीड्स का कुछ हिस्सा निकाल कर भेजा गया था। डूम्सडे वर्ल्ड को बनाने और हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखने पर काफी पैसे खर्च हुए थे, लेकिन ये जरूरी भी था। असल में दुनिया जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, उस हिसाब से वैज्ञानिक कयामत के दिन को करीब बांध रहे हैं। लगातार कुदरती आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि किसी दिन भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी के कारण आधी आबादी या लगभग पूरी दुनिया खत्म हो जाए। इसके बाद जो लोग बच जाते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए खेती करनी होगी, और ये तभी संभव होगा जब उनके पास इसके बीज हों। यहाँ ज्यादातर फसलों के बीजों को ही स्टोर करके रखा गया है। इसमें 69% अनाज, 9% फलियां और बाकी फल सब्जियों के बीज हैं। हर्ब्स के बीज भी यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ तक कि अफीम जैसे नशे के बीज को भी संभाल कर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल मेडिकल में हो सके। दुनिया के ज्यादातर देश जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें उगा रहे हैं। उन्होंने जीएम फूड के बीज को रखने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन नॉर्वे सरकार ने उन्हें मना कर दिया। असल में नॉर्वेजियन कानून जीएम फूड या क्रॉप्स को रखने की इजाजत नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ इस लॉकर की एक खूबी यह है कि उसमें विलुप्त हो चुके बीज भी हैं। भले ही दुनिया में अनाज फलों की पैदावार बढ़ी है, लेकिन किस्में तेजी से कम हो रही हैं। बायोडाइवर्सिटी इतनी कम हो चुकी है कि अब लगभग 30 प्रकार की फसलें ही हमारी काम आ रही हैं। मिसाल के तौर पर चीन 1950 के दशक में जो अनाज या फल सब्जियां खाता था, आज वहां 10% ही किस्में बाकी रह गई हैं। यही हाल दुनिया के बाकी देशों का भी है। ऐसे में वाल्ट ने उन खत्म हो चुकी फसलों के बीजों को भी संभाले हुए हैं, ताकि किसी समय काम आ सके। इसी के साथ यहाँ सिर्फ बीज ही नहीं बल्कि सारी जानकारी भी है कि कैसे कृषि की जा सकती है, किसी फल को उपजाने के लिए कितनी धूप, कितना पानी चाहिए, किस मिट्टी में क्या उपजाया जा सकता है। ये सारी जानकारी सहेजी गई है, ताकि कयामत के बाद अगर इंसान की नई पीढ़ी के पास खेती की जानकारी न रहे या कोई खास किस्म के सीड्स को न उगा सके, तो यहाँ से सब कुछ पता लगाया जा सके। तो आइए दोस्तों, कयामत के दिन वाले तिजोरी के अंदरूनी हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं। ये वॉल्ट नॉर्वे के आइलैंड में एक पहाड़ के लगभग 400 फीट नीचे बनाया गया है। माउंटेन के इस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए कंक्रीट की सुरंग से होकर जाना होता है। सुरंग के खत्म होने पर एक चैम्बर आता है। ये इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर विस्फोट का भी असर नहीं होता है। चैम्बर के भीतर 3 तिजोरियां हैं, हर एक में करोड़ों बीज रखे जा सकते हैं। फिलहाल केवल एक ही तिजोरी काम में आ रही है। तिजोरी का दरवाजा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। इसके भीतर भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ताकि बीज सेफ रहे। हर बीज की किस्म वैक्यूम पैक्ड पैकेट में है, जो टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। इसके बाद इसे बड़े बॉक्सों में रखते हैं। पूरे सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर तिजोरी तक बिजली की सप्लाई बंद हो जाए तो भी बीज कई 100 सालों तक सेफ रहे। तिजोरी साल में 3 बार ही खोली जाती है। अगर कोई देश और बीज जमा करना चाहे तो इसी टाइम जमा कर सकते हैं, और इसके लॉकर सिस्टम को भी इसी समय भीतर से चेक किया जाता है। उम्मीद है कि फैक्ट ऑफ फ्यूचर्स के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों की प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार और अमेजिंग वीडियो में।